हाय, वेलकम टू बिग इंग्लिश। और और मुझे आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना है कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरी जितने भी वीडियोस मैंने अब तक अपलोड किए हैं, उन सारे वीडियोस को आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने उसे बहुत लाइक किया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को हर रोज़ एक नया वर्ड सिखाऊं और उसे वोकैब्युलरी का नाम दूं, तो डेली वोकैब्युलरी। हर रोज़ मैं आपको इंग्लिश का एक नया वर्ड सिखाऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि आपको वो वर्ड कैसे इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में। तो इससे क्या होगा कि जब आप नए-नए वर्ड सीखोगे तो वो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिटर्स हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगी। क्योंकि जब वो स एग्ज़ाम पेपर में जो इंग्लिश का जो सेशन होता है उसमें उसके अंदर वोकैब्युलरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आपको बहुत सारे वोकैब्युलरी यानी कि बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो, तो आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। क्योंकि एक-एक मार्क कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो आज से मैं वोकैब्युलरी का एक नया प्लेलिस्ट तैयार करूँगा। आप चाहो तो आप वो सब देख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि मैं आज यहाँ से आगे मतलब मैं जो वोकैब्युलरी आप लोगों को सिखाऊँगा, वो हिंदी और इंग्लिश में भी सिखाऊँगा, ताकि जो फॉरेनर्स हैं, आउट ऑफ इंडिया के जो जितने भी देखने वाले जो लोग हैं, उनको भी समझ में आए कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। ठीक है? तो पहले मैं इंग्लिश में सिखाऊँगा, उसके बाद मैं हिंदी में सिखाऊँगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, ताकि आप स्किप मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं इंग्लिश में सिखा रहा हूँ, तो मैं आप लोग के लिए काम की चीज़ नहीं है। आप इंग्लिश भी सुनिए और हिंदी भी सुनिए। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। So let us learn a new word, the name of which we call it as deplete. What exactly is the meaning of deplete? Deplete means the reduction in something, and it is used as a verb in English. So the use, something is getting over in the supplies, or something is getting over in the resources. So I'll write here use up the supply or resources. So anything that is getting over. And how what are the other names of deplete? Like we call it as synonym. So the synonym of deplete are exhaust and consume. And what are the antonyms of deplete? That is, we call it opposite words. So the antonyms of deplete are augment and increase. So let us see an example of it. Example of how we can use this word deplete in the form of a sentence. So I'll write here reservoirs have been depleted. So depleted is a past form. It's a past form of deplete. So buyers of drought. So this is how we can use deplete in the sentence. अच्छा, अब हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए मैं समझा देता हूँ कि हिंदी में इसका क्या मतलब होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिप्लीट लिखा हुआ है ऑलरेडी ऊपर। तो ये डिप्लीट को इंग्लिश में वर्ब फॉर्म में यानी कि क्रिया क्रिया के फॉर्म में लिया जाता है।
जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में कमी होना, किसी चीज़ में कमतरता होना, सप्लाईज और रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, पानी। अगर पानी कम होता जा रहा है तो उसे हम डिप्लीट बोल सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द कौन से हैं यहाँ पर? एग्जॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जॉस्ट का मतलब होता है, बोलते हैं हम लोग, इसे डिप्लीट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो एक हो गया एग्जॉस्ट, और दूसरा जो वर्ड है उसे बोलते हैं कंज्यूम, यानी कि किसी चीज को हम लोगों ने कंज्यूम यानी अब एंटोनिम के बारे में सोचते हैं। एंटोनिम क्या चीज है? एंटोनिम का मतलब होता है कि विरोधार्थी शब्द बोलते हैं हम लोग, उसका उल्टा, ठीक है। तो ऑगमेंट और इंक्रीज, ठीक है, ऑगमेंट और इंक्रीज। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उदाहरण उदाहरण दिया गया है, रिजर्वर्स हैव बीन डिप्लीटेड बाय इयर्स ऑफ ड्रॉट। अब रिजर्वियर्स का मतलब होता है कि हिंदी में रिजर्वर्स किसको बोलते हैं? जैसे जो जहाँ पर पानी बहुत सारा जमा होता है, जैसे कि डैम वगैरह होते हैं, बहुत सारे जगह जगह डैम होते हैं, तो पानी को रुकाते हैं, तो उस पर्टिकुलर मतलब उस जगह को, वो डैम वाले एरिया को रिजर्वर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ड्रॉट का मतलब क्या होता है? ड्रॉट का मतलब होता है कि सूखा आना। जब सूखा, जहाँ पर पानी बहुत कम है, ऐसे इलाके में जहाँ पर नदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, और वहाँ पर लोग सूखे से मर रहे हैं, अकाल बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे, रिजर्वर्स हैव बीन डिप्लीटेड बाय इयर्स ऑफ ड्रॉट। तो आज आप लोगों ने सीखा एक नया वर्ड जिसे डिप्लीट कहते हैं हम लोग। इसे और अलग अलग तरीके में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो के साथ में एक नया वर्ड लेकर आता हूँ वोकैबुलरी का। थैंक यू वेरी मच।